क्या है कि सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने, ठीक है, तो मतलब महात्मा बुद्ध कैसे बने, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध कैसे बने। तो सबसे पहले बात करते हैं कपिल वस्तु से। क्या जी? कपिल वस्तु से। अब भाई क्या देखिए, कपिल वस्तु में सिद्धार्थ जो है ना उन्मा नदी किनारे, क्या जी, उन्मा नदी क्या जी किनारे अनुपीय बाग में, कौन से बाग में? अनुपीय बाग में अपने बाल को मुड़वा लेते हैं। अपने क्या जी बाल को मुड़वा लेते हैं। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि जो सिद्धार्थ थे वो मतलब अपने घर 29 वर्ष में घर को त्याग कर देते हैं, और घर त्याग करने की जो घटना है उसे क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं जी? महापरिनिर्वाण, ठीक है। और घर त्याग करने के बाद वो अपने सारथी के साथ, ठीक है, और कत्थक घोड़ा के साथ आगे बढ़ते हैं, और भाई साहब कहाँ जाते हैं? कपिल वस्तु। कहाँ जी? कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु यहाँ पर जो है मतलब ध्यान दीजिए, जो सिद्धार्थ जी हैं उन्मा नदी के किनारे, उन्मा नदी क्या जी किनारे स्थित अनुपीय बाग में, किस बाग में? मतलब उन्मा एक नदी है और उस नदी के बगल में क्या है? एक अनुपीय बाग है। क्या जी? बाग है। और उस बाग में अपना वो बाल क्या करते हैं? मुड़वा लेते हैं। मतलब वो बाल क्या था जी? मुड़वा लेते हैं। और तथा राजकीय जो वस्त्र और आभूषण थे उसे त्याग कर देते हैं। उसे क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं। और उसके बाद सन्यासी वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो है क्या कि मतलब जो सिद्धार्थ जी अपना 29 वर्ष में घर को त्याग करते हैं और उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और उसके बाद वो कपिल वस्तु जाते हैं। कपिल वस्तु में आपका है क्या? एक नदी है उमना नदी। क्या जी? उन्मा नदी। और उन्मा नदी के बगल में क्या है? बाग। क्या जी? अनुपीय बाग। क्या जी? अनुपीय बाग। वहां पर उस बाग में अपना वो सर को, बाल को क्या करते हैं जी? मुड़वा लेते हैं। और उसके बाद जो भी उनका मतलब आभूषण था या जो मतलब राजकीय मतलब कपड़ा था उसे क्या करते हैं? त्याग करते हैं और सन्यासी वस्त्र को धारण करना। जो सन्यासी जैसा कपड़ा पहनते हैं ना वैसा ही कपड़ा को पहन लेते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है जी इस पॉइंट में? इसके बाद है क्या कि यहीं से सिद्धार्थ आदेश पर, क्या जी, सिद्धार्थ के क्या जी आदेश पर उनका सारथी, उनका क्या जी मतलब सिद्धार्थ जो आदेश देते हैं अपने सारथी का, सारथी मतलब कौन जी? चन्ना। सारथी जो चन्ना जो है ना कपिल वस्तु की ओर प्रस्थान कर देता है। जो सारथी है, ठीक है ना, वो कहाँ प्रस्थान करता है जी? कपिल वस्तु पर। अब वो दोनों जो है कहाँ जाते हैं? कपिल वस्तु पर। कौन? सिद्धार्थ और उनका सारथी चन्ना कहाँ जाते हैं? कपिल वस्तु पर। हाँ, अब आगे देखिए। अब है क्या कि देखिए मतलब वो इसके बाद कहानी है वैशाली की। क्या जी? वैशाली की। तो यहाँ जब वैशाली जाते हैं भाई साहब तो यहाँ पर भेंट इनका किससे होता है? अलवार कलाम से होती है। किससे होता है जी? अलवार कलाम से होती है, जो उस समय के सांख्य दर्शन के गुरु थे। क्या थे जी? सांख्य दर्शन के। मतलब है क्या? सांख्य मतलब संख्या की जानकारी में बहुत बड़ा ये मतलब गुरु थे, ठीक है ना। तो है क्या? सांख्य दर्शन के क्या थे? गुरु थे। कौन थे भाई साहब? अलवार कलाम। क्या जी? अलार कलाम। कौन जी? अलार कलाम। तो वैशाली में पूछा जाएगा कि वैशाली में सिद्धार्थ जी का किनसे मुलाकात होती है? अलार कलाम का। किसका जी? अलार कलाम सुना थे। अलार कलाम जो है कौन थे? तो कौन थे भाई साहब? सांख्य दर्शन के गुरु। कौन थे? सांख्य दर्शन के गुरु थे। अब यही अलार कलाम से ही ना ये सिद्धार्थ के पहले गुरु थे। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ जी के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। फिर इन्हीं से ये शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो यहीं से ध्यान लगाने की शिक्षा की ग्रहण की थी, ठीक है, इनसे ही। तो आपसे भी पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ जी ध्यान लगाने की शिक्षा ग्रहण किनसे किया था? तो अलार कलाम से। पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम। कौन दीजिए? अलार कलाम। और ये जो पहली बार जो ये शिक्षा ध्यान लगाने की शिक्षा ग्रहण कहाँ किए थे भाई साहब? वैशाली में। कहाँ जी? वैशाली में। बात समझ में आई? तो बात एक है, लेकिन पॉइंट को कई तरह से घुमा पूछ सकता है, ठीक है ना। तो पॉइंट को एक बार देखिए कि वैशाली में इनकी भेंट भाई साहब अलार कलाम से होती है, जो कि सांख्य दर्शन के गुरु थे। और ये अलार कलाम से ही सिद्धार्थ के ये पहले गुरु थे, और यहीं से ये ध्यान लगाने की शिक्षा को ग्रहण करते हैं। फिर आपका है क्या कि राजगिरी में। क्या जी? राजगिरी, ठीक है ना। राजगिरी में सिद्धार्थ की भेंट किससे होती है? रुद्रक रामचंद्र से। किससे होता है? रुद्रक रामचंद्र से होता है। पूछा जाएगा आपसे कि राजगिरी में सिद्धार्थ जी का भेंट या मुलाकात किनसे होता है? तो रुद्रक रामचंद्र से होती है। अब है क्या कि जिन्हें यह गुरु स्वीकार कर लेते हैं, जिन्हें क्या जी गुरु स्वीकार कर लेते हैं, किंतु सिद्धार्थ जो है इनसे संतुष्ट नहीं होते हैं। और इस प्रकार जो आपके सिद्धार्थ के कितने गुरु हो गए? 2 गुरु। कितने जी? 2 गुरु। कौन कौन? एक अलार कलाम और एक भाई साहब कौन जी? रुद्रक रामचंद्र, ठीक है। तो आपसे पूछे जाएंगे कि सिद्धार्थ जी के कितने गुरु थे? 2 गुरु। कौन कौन?
अलार कलाम और कौन जी, रुद्रक रामचंद्र। कौन जी, रुद्रक रामचंद्र थे। और ये रुद्रक रामचंद्र क्या थे, संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद आपका है क्या, ये उरुलबेला जाते हैं। क्या जाते जी, उरुबेला। कहाँ प्रस्थान इनका सारथी करता है, उरुबेला। क्या जी, उरुबेला। अब यहाँ पर इनका मुलाकात 5 गो ब्राह्मण से होता है। किससे होता है जी, 5 गो ब्राह्मण से। अब ये 5 ब्राह्मण का नाम क्या भाई साहब, आज, असजी, वत्स, भदिये और क्या जी, कौंडिय। क्या जी, कौंडिय। आप 5 ब्राह्मण सिर्फ याद कर सकते हैं, नाम भी याद करना है तो कर सकते हैं। तो 5 ब्राह्मणों से मुलाकात हो जाती है और ये 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर ये 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं। क्या करते जी, 6 वर्ष क्या था जी, कठिन तपस्या करते हैं। और इसी दौरान क्या आता है, उरुबेला में एक सेनानी पुत्री सुजाता। क्या नाम है जी, सुजाता। सुजाता कौन है, एक सेनानी पुत्री है, ठीक है ना। ये क्या करती है कि इन लोगों के लिए खीर बनाती है। इन लोगों के लिए क्या करते हैं जी, खीर बनाती है, सिद्धार्थ के लिए भी और इस 5 ब्राह्मणों के लिए भी, ठीक है। लेकिन ये खीर क्या होता है कि सबसे पहले इस खीर को सिद्धार्थ खा लेते हैं। कौन खा लेते हैं, सिद्धार्थ खा लेते हैं। तो इन 5 ब्राह्मणों में मतभेद आ जाता है। ये बोलते हैं कि अभी भी तुम्हारे अंदर इच्छाएं है, लालसा है, इसलिए हम तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहे हैं, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको भाई दिखा था जी कि होता है क्या कि उरुबेला में भाई साहब ये 5 ब्राह्मणों से भेंट करते हैं। फिर ये 5 ब्राह्मण मतलब है क्या मिलकर और सिद्धार्थ मिलकर 6 साल की कठिन तपस्या करते हैं। और जब ये आगे मतलब इनका जो मुलाकात जो है एक सुजाता से होती है, ठीक है ना। और वो सुजाता जो है इस सिद्धार्थ और इस 5 ब्राह्मण के लिए खीर बनाती है। क्या बनाती है जी, खीर बनाती है, खीर लाती है। लेकिन इस खीर को सबसे पहले सिद्धार्थ जी क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। इस मतलब सिद्धार्थ याद रखिएगा, सिद्धार्थ जी क्या करते हैं जी, खा लेते हैं। अब ऐसे में जो ये 5 ब्राह्मण है नाराजगी दर्शाते हैं, ठीक है, मतभेद हो जाती है इनमें और ये इनके साथ छोड़कर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं और क्या जी, लालसाएं हैं, ठीक है, तुम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, ऐसे बात बोलते हैं। तो उसके बाद ये इनका साथ छोड़ते हैं। उसके बाद ये जाते हैं भाई साहब बोध गया। कहाँ जाते हैं जी, बोध गया, ठीक है। अब बोध गया भाई साहब जाते हैं तो ये पुनपुन नदी के तट पर, किस नदी के तट पर जी, पुनपुन नदी के तट पर जम्बिक है क्या कि जाम्बिक, क्या जी, जाम्बिक गांव के पीपल के वृक्ष के पास। और इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख की पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होता है जी, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सवाल आपसे ये बन गया कि मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो है किस दिन हुई, वैशाख की पूर्णिमा को। मृत्यु भी कब हुआ, वैशाख की पूर्णिमा को। जन्म भी कब हुआ, वैशाख की पूर्णिमा को। बताइए, इतना महान इंसान आप बोल सकते हैं, मतलब ऐसा उल्लेख नहीं है किताबों में तो है क्या, देखिए जी। तो अब ये भी पूछा जाएगा ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी, तो पुनपुन नदी के तट पर। किस गांव में भाई साहब, तो जाम्बिक गांव में। किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के या बोधि वृक्ष के नीचे। तो वर्डों को तोड़ तोड़ के याद रखेंगे ना, आपको जल्दी याद रहेगा। क्या क्या आपने सुना कि जो वैशाख सिद्धार्थ जी का ज्ञान की प्राप्ति है वो किस दिन हुआ था, तो वैशाख की पूर्णिमा के दिन। किस नदी तट पर, पुनपुन नदी पर। किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या बोधि वृक्ष के नीचे। किस गांव में, जाम्बिक गांव में। किस गांव में जी, तो मतलब आप अब सारे वर्ड ऐसे अलग अलग याद करो। उसके बाद टोटल लाइन को याद रखिए कि मतलब जो है इनका जो मतलब ज्ञान की प्राप्ति है बोध गया में पुनपुन नदी के तट पर जाम्बिक गांव में पीपल के वृक्ष के नीचे या बोधि वृक्ष के नीचे। और उस दिन क्या था, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहता है, तो संबोधि शब्द कहा गया। क्या कहते जी, संबोधि। घर छोड़ने की घटना को महापरिनिर्वाण, क्या जी, महापरिनिष्क्रमण, ठीक है, हाँ, महाभिनिष्क्रम कहा जाता है। महाभिनिष्क्रम, घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रम कहते हैं। और फिर इनको ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या बोलते हैं, संबोधि। क्या बोलते जी, संबोधि कहा जाता है। और है क्या कि यहीं से सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया जी, बुद्ध। मतलब पीपल को नो क्या कहा गया था, ध्यान दीजिए, बोधि वृक्ष, ठीक है ना। और यहीं से सिद्धार्थ को अब क्या कहा गया, बुद्ध। अब जो है सिद्धार्थ नहीं, अब क्या जी, बुद्ध बन गया। अब बुद्ध का अर्थ क्या होता है, सब कुछ जानने वाला। क्या जी, सब कुछ जानने वाला। तो सिद्धार्थ क्या बोलते हैं, बुद्ध, जो क्या जी सब कुछ जानने वाले बन जाते हैं, मतलब बुद्ध बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी कहानी कि मतलब आपका सिद्धार्थ से एक आम बालक से एक कैसे गौतम बुद्ध या बुद्ध बन जाते हैं। तो है क्या, चूंकि इनका गोत्र था वो क्या था, गौतम था। इनका गोत्र क्या था जी, मतलब इनके जो पिताजी थे मतलब है क्या, मतलब गौतम करके टाइटल लगाते थे लोग, इसलिए आपका है क्या, गौतम था। अतः इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्हें बुद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि सब कुछ जानने वाले हैं। सब कुछ क्या जी, जानने वाले हैं।
और गौतम वर्ड कहा गया इनके नाम के पहले क्योंकि इनका गोत्र क्या था, गौतम था। क्या था जी, गौतम था, इसलिए गौतम बुद्ध कहा गया। ठीक है, आप नाम में भी जान गए गौतम बुद्ध क्यों कहते हैं, तो बुद्ध मतलब सब कुछ जानने वाला, और गौतम क्या है, इनका गोत्र है, टाइटल। अब है क्या कि बुद्ध के दो अन्य नाम भी है, बुद्ध के क्या जी, अन्य दो अन्य नाम भी है। एक है तथागत, क्या जी, तथागत, और है क्या एक शाक्य मुनि। तथागत मतलब सब कुछ जानने वाला, तथागत मतलब सब कुछ जानने वाला, जो बुद्ध का अर्थ होता है वही होता है तथागत का भी, तथागत, ठीक है ना, तो सब कुछ जानने वाला। और शाक्य मुनि मतलब शाक्यगण का एक राजा था जो आगे चलकर मुनि बन गया। ठीक है, ये हो गया, इसी का बोलते हैं शाक्य मुनि। तो यहां में कोई दिक्कत है आपको? अब आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति वैशाख के पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। किस दिन हुआ था जी, वैशाख की पूर्णिमा के। एक और बात आप बता दीजिए, जो आपका मतलब जन्म है वो कब हुआ था जी, 563 BC में। अब भाई साहब कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। लुम्बिनी वर्तमान में क्या जी, नेपाल में। अब आगे देखिए, वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा भी कहा था, इसलिए वैशाख की पूर्णिमा को क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। जो वैशाख का पूर्णिमा होता है ना जी, वैशाख महीने का, उसी पूर्णिमा को क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, ज्ञान की प्राप्ति, ये बात क्लियर है जी। अब ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब ज्ञान की इनकी प्राप्ति जब हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो बुद्ध जो है ये पांचों ब्राह्मण से मिलते हैं, और सबसे पहले उन्हीं पांचों ब्राह्मणों को शिक्षा देने के लिए दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन वहां मुलाकात नहीं होती है। फिर ये पता चलता है कि वो दूसरे जगह है, ठीक है, अनुमान लगता है, तो वो दूसरे जगह भी जाते हैं उन्हें। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध पांचों ब्राह्मण मित्र, उनके मित्र थे। क्यों भाई से मित्र बन गए, क्योंकि ये 6 साल एक साथ कठिन तपस्या किए थे, इस संदर्भ में वो क्या बन गए थे, मित्र बन गए थे। ठीक है, लेकिन वो मित्रता तोड़कर चले जाते हैं। तो है क्या, पांचों ब्राह्मण जो मित्र थे, मित्र को ज्ञान देने के उद्देश्य से वह पुनः उरुबेला जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं जी, उरुबेला। कहाँ जाते हैं भाई साहब, उरुबेला जाते हैं, जहां ये 6 मिलकर क्या बोलते हैं, कठिन तपस्या के थे। क्योंकि ये बुद्ध का मानना था कि उनका ये मित्र अभी भी उरुबेला में होंगे। इनका मतलब सोच था, मतलब बुद्ध का, ठीक है, कि मेरे जो पांचों ब्राह्मण जो है वो उरुबेला में मिले थे, तो हो सकता है कि उरुबेला में होंगे, इसलिए लौटकर कहाँ जाते हैं, उरुबेला। लेकिन वहां पता चलता है कि वो लोग उरुबेला में नहीं है, तो वो मतलब ऐसा जानकारी मिलती है कि वो सारनाथ गए हैं। कहाँ गए जी, सारनाथ। तब वहां से वो उरुबेला से फिर जाते हैं सारनाथ। कहाँ जाते हैं जी, सारनाथ। अब ऐसे कहानियों में लिख सकते हैं। तो है क्या, उरुबेला पहुंचकर 2 बंजारा, अब जो यहाँ पहुंचते हैं ना, तो इन्हें पहले कुछ लोग मिलते हैं, 2 बंजारा मिलते हैं। क्या मिलते हैं जी, 2 बंजारू मिलते हैं। कौन, तपस्तु और कलिक। कौन जी, तपस्तु और क्या जी, कलिक मिलते हैं। और ये महात्मा बुद्ध से शिष्यता ग्रहण करते हैं, मतलब महात्मा बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। अतः ये अभी देखिए, इन्होंने शिक्षा पांचों ब्राह्मण को देने की सोचा था, ठीक है, लेकिन भाई साहब बीच में ही उरुबेला में कौन मिल जाता है, 2 बंजारे। कौन कौन, तपस्तु और कलिक मिल जाते हैं। कौन मिलते हैं, तपस्तु और कलिक। अब इसलिए प्रथम जो इनके शिष्य होंगे वो कौन कहलाएंगे, कलिक और कौन जी, तपस्तु। कौन जी, कलिक और तपस्तु। और ये ऑप्शन आपको मिलेगा 2 बंजारे। क्या जी, 2 बंजारे। ठीक है, ये दोनों क्या थे, प्रथम शिष्य थे। तो आपको याद रहेगा कि महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे जी, हाँ, तपस्तु और कौन जी, कलिक। 2 बंजारे ऐसे रखे, 2 बंजारे, तपस्तु और कलिक थे। और प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। कौन थे जी, अलार कलाम थे। ठीक है, ऐसे रखेंगे। और उरुबेला बुद्ध पहुंचने पता चलता है कि जो पांचों मित्र हैं वो सारनाथ जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं जी, सारनाथ में। जानकारी मिलती है कि सारनाथ में है, अतः बुद्ध जो है पुनः सारनाथ जाते हैं। उरुबेला से कहाँ जाते हैं जी, सारनाथ जाते हैं। फिर क्या, सारनाथ का एक अन्य नाम भी है, क्या भाई साहब, मृगदाव। क्या जी, मृगदाव या ऋषि पतन। क्या जी, ऋषि पतन। क्या जी, ऋषि पतन भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्या कि पांचों ब्राह्मण के उपदेश को, क्या जी, पांचों ब्राह्मण को उपदेश या शिक्षा प्रदान करते हैं। वहां पर जाते सारनाथ में, तो इन पांचों ब्राह्मणों से मिलते हैं। मिलने का आप कहानियों में से लिख सकते हैं कि सारनाथ में जब महात्मा बुद्ध जाते हैं तो उस पांचों ब्राह्मण से मिलते हैं, और उनके मिलने के बाद उन्हें उपदेश देते हैं या शिक्षा ग्रहण कराते हैं। और ये शिक्षा ग्रहण की घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या बताया जी, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो घर त्याग करने की घटना क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रम। क्या बोलते हैं जी, महाभिनिष्क्रम। ज्ञान प्राप्ति का बोलते हैं, सम्बोधि। क्या बोलते हैं, सम्बोधि। देखिए, जितना बार आप रिपीट करके याद करेंगे उतना बार आपको ज्यादा याद रहेगा। फिर आपका है क्या कि जब ये उपदेश देते हैं तो पूछा जाएगा कि पहला उपदेश जो आपका है, कि पहला उपदेश जो है महात्मा बुद्ध कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। किसको दिए थे, 5 ब्राह्मणों को। किसको जी, 5 ब्राह्मणों। कौन कौन थे भाई साहब,
आज, अस्पति, वप्स, भद्ये और क्या जी, कौंडिल्य। ऐसे आप याद रखेंगे। और इसके बाद आपका है क्या कि फिर से ये क्या होता है, मतलब इस घटना को हम क्या बोलते हैं जी, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, उपदेश देने की घटना को। इसके बाद क्या होता है कि जो बुद्ध है फिर कहाँ जाते हैं, काशी जाते हैं। कहाँ जाते हैं जी, काशी जाते हैं। क्लियर है जी। तो सारनाथ से बुद्ध कहाँ जाते हैं, काशी जाते हैं। अब काशी में जाते हैं तो यहाँ पर एक यश नामक व्यापारी होता है जो अपने है क्या कि यश नामक व्यापारी होता है जो इनसे शिक्षा लेता है और साथ ही अपने जो पूरे परिवार के साथ 50 अन्य व्यापारियों के साथ भी क्या करता है, इस बुद्ध की शिक्षा को ग्रहण करता है। और आपका है क्या कि देखिए ये बात समझा जी, काशी में जब जाते हैं ना तो ये यश नाम का एक व्यापारी है। क्या है जी, यश नाम क्या जी, व्यापारी है, जो अपने पूरे फैमिली के साथ और अन्य 50 व्यापारी के साथ महात्मा बुद्ध से शिष्य का क्या शिक्षा लेता है। क्या लेता है जी, शिक्षा लेता है। ठीक है। इसके बाद इसकी जो मतलब क्या होते हैं, वाइफ होती हैं, यश की जो वाइफ होती हैं और फिर जो इनकी मदर होती है, ये दोनों भी महात्मा बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करती है। तो लेडीज में शिक्षा ग्रहण करने वाली पहली मतलब पहली 2 महिला कौन कौन होती हैं, आपसे ये पूछ दे तो आप यश के क्या जी, पत्नी और क्या जी, माता। तो आपका है क्या, देखिए शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और यश की वाइफ और मदर पहली उपासिका बनती है। क्या जी, उपासिकाएं बनती है। पहली उपासक को 5 मित्र क्या जी, और क्या बोलते हैं, पहली उपासक जो कौन बनते हैं, ये आपका तपस्तु और क्या जी, कलिक। और फिर उपासिकाएं कौन बनते हैं भाई साहब, तो कौन जी, यश की पत्नी और क्या जी, माता। यश की पत्नी और क्या जी, माता बनती है। फिर ये इसके बाद ये काशी से भाई साहब सारनाथ जाते हैं। फिर सारनाथ से कहाँ जाते हैं, उरुबेला जाते हैं। कहाँ जाते हैं जी, उरुबेला जाते हैं। बोले कोई दिक्कत है। हाँ पहली मतलब है क्या, पहली उपासिकाएं कौन बनती है, ऊपर ही लिख दिया हूँ। तो है कि आप लोग पहली याद रखेंगे, पहली उपासिकाएं कौन बनती है भाई साहब, तो यश की पत्नी और माता जी बनती हैं।